तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 12 जून और 12 जून का एक वीडियो आज सुबह वाला नहीं आया है आपके सामने क्योंकि दोस्तों इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी मैंने रात को कल एक वीडियो आपके लिए आ गया था राजकुमारी मैम के बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वाला। फिर रात को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और लगभग वो वीडियो 25 मिनट का हो चुका था और फिर मैंने देखा कि कितनी देर का हो गया। तो ये रिकॉर्डिंग, ये वाला जो बटन है रिकॉर्डिंग वाला, ये बंद पड़ा था, वहाँ पे पॉज हो रहा था। तो एक तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, थकी हुई थी मैं, और ऊपर से फिर देखा यार इतनी देर रिकॉर्ड करने के बाद में भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फिर मेरी ना वापस रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए सुबह वाला वीडियो आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो आ जाएगा। कल से आपकी प्रॉपर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि पहले आ रहे थे। करंट अफेयर्स का भी कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा और आंसर राइटिंग भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग अगर मैसेज करोगे, अगर आपको चाहिए होगा तो आरपीएससी की बारे में संपूर्ण जानकारी की, आरपीएससी के कौन सदस्य हैं और उन सदस्यों का बैकग्राउंड क्या है, मतलब उनके क्या सब्जेक्ट रहे हैं, किस फील्ड के वो विशेषज्ञ हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए कि भाई जो 7 मेंबर है, 7 मेंबर प्लस 1 जो अध्यक्ष हैं, कि उनमें से हमारे किसी का भी बोर्ड आए लेकिन उनके जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ के जाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं ज्योग्राफी से हूँ, तो अगर मैं किसी का भी इंटरव्यू लूँगी, है ना, तो मेरा रुझान किस तरफ होगा, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की तरफ होगा। मैं आपसे क्या पूछूंगी, हिमालय पर्वत के बारे में बताइए, अरावली पर्वत वाले के बारे में बताइए। मे बी आपका सब्जेक्ट अलग हो, आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो, ठीक है, तो आपके बैकग्राउंड के क्वेश्चन वहाँ पे कोई और टीचर बैठा होगा, उसने पूछ लिया, लेकिन मैं आपसे जनरल भी तो पूछूंगी ना, क्योंकि हमें आर्य सिखाता क्या है, हमारे कम से कम भी 17-18 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट है मेंस में, तो इसमें हम सारे सब्जेक्टों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो रखते ही है ना। तो इसलिए मैं आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। कभी ऐसा हो कि हमारे सामने ऐसा मेंबर बैठा हो जिसके फील्ड के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, तो फिर वो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम नहीं बता पाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा, और आपको याद है जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चले थे, है ना, कोरोना होने से पहले सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चले थे, तो उसमें पता क्या पूछा गया था। एक बंदा था जिनसे जैसे पूछ रहे थे, जैसे कोई अध्यक्ष वगैरह पूछ रहे थे, फिर उनसे पूछा गया, अच्छा ये बताइए रामू रायका जी कौन है ना। अब वो बंदा सोच सोच के परेशान हो गया, बेचारे ने अध्यक्ष वगैरह रटे होंगे हर कि भाई ये मानवाधिकार के अध्यक्ष है, ये फलाने, ये सब हम पढ़ के जाते ही हैं करंट में जो चल रहा है। अब उसे ये नहीं पता कि रामू रायका कौन है ना। तो ये चीज़ मैंने भी यूट्यूब के इंटरव्यू पे देखी थी। जब उनके इंटरव्यू चल रहे थे तो बाहर कभी कभी आरपीएससी के बाहर जो बच्चे खड़े हो जाते हैं ना, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनमें ही था। शायद आप भी सर्च करोगे सब इंस्पेक्टर के 2-3 इंटरव्यू, आपको भी वो मिल जाएगा, है ना। और उस टाइम मुझे भी नहीं पता था रामू रायका सर कौन है क्योंकि उस टाइम मैंने भी जानकारी नहीं ली थी। मुझे भी लगा था यार किसी, शायद हो सकता है किसी संस्था के प्रधान होंगे, है ना, क्योंकि मैंने भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करी थी। तो वो बहुत बेइज्जती वाली चीज़ हो जाती है दोस्तों। हम जिस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस संस्था के बारे में, उसके अध्यक्ष के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में हमने कम से कम पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आरपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। आरपीएससी कब बनी, कब अस्तित्व में आई थी, कौन अध्यक्ष बना था पहला, अब कौन है ना, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आरपीएससी का फुल नेम है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूत। ये मैंने पूरा आरपीएससी के साइट से ही लिया है, सब कुछ वहाँ से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है। वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश करी थी, किंतु इस कमीशन में प्रांतों में कोई लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में नहीं बोला गया था। दोस्तों जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें सिफारिश की गई थी, उसमें था ये कि एक संघ लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। उसके बाद में ली कमीशन गठित की गई और ली कमीशन के थ्रू संघ लोक सेवा आयोग के निर्माण की बात की गई, लेकिन वो यूपीएससी है, आज का जो यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग, वो उस टाइम 1923 में ही बन गया था ली आयोग की सिफारिश पर। तो वो तो बन गया था, लेकिन वो तो केंद्र के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, लेकिन राज्यों के लिए जो विशेष आयोग बनाते हैं उसका कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया था, ठीक है। तो यूपीएससी की स्थापना तो ली कमीशन के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन आरपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग जो राज्यों के होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करने और राज्य सेवा नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। प्रांतों को बोला गया था कि आपको जैसे जैसे जरूरत हो आप अपने अधिकारी बना लीजिए, नियुक्त कर लीजिए, परीक्षा ले लीजिए, ठीक है।
अब राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांतों जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आरपीएससी के साइट पे पड़ी हुई है। इंट्रोडक्शन जब हम आरपीएससी का खोल के देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि जब भारत मतलब राजस्थान बना था तब कितनी प्रांतों में ऐसे आयोग थे, क्योंकि अपन आरपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो एईएन हो, चाहे आरएएस हो, चाहे और कोई क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है ना। जब राज्य का गठन हुआ था तब 22 प्रांतों में से सिर्फ 3 जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है। उस टाइम ऐसा नहीं था दोस्तों कि संपूर्ण राजस्थान का एक लोक सेवा आयोग है। उस समय अपने अपने प्रांतों के लोक सेवा आयोग होते थे, तो 3 प्रांतों के लोक सेवा आयोग उस टाइम पे कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात गठित राजस्थान के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त 1949 को जब अपना राजस्थान बन गया था, तो 30 मार्च को, उसके पश्चात दोस्तों 16 अगस्त 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अंतिम एकीकरण तो कब हुआ था, 7वां चरण तो 56 में हुआ था, है ना, लेकिन राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हो गया था वैसे, है ना। तो उसके पश्चात 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ। देखो ये एक अध्यादेश के द्वारा बनाया गया था, बाद में इसे अध्यादेश को कानून बना दिया गया। तो वो अध्यादेश आ गया था दोस्तों 16 अगस्त 1949 को, है ना। लेकिन इसका जो प्रकाशन है, अध्यादेश आने के बाद में कानून लागू कब होता है, जब वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 20 अगस्त 1949 को। 2 अलग अलग चीज़ें देखो, आरपीएससी का निर्माण हो गया था 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश के द्वारा, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 20 अगस्त 1949 को। ये दोनों चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, है ना, कि कब तो बना था और कब निर्माण शुरू हुआ था, है ना, या फिर राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लेना कि बना तो 16 अगस्त को ही था, लेकिन 20 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हुआ ना, उसके पश्चात कार्य करना इसने प्रारंभ किया। इस अध्यादेश में बिंदु संख्या 1 के तीसरे पद में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जिस तिथि को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना राजस्थान राज्य पत्र में प्रकाशित की जाएगी, तब से ही आयोग प्रभाव में माना जाएगा। तो किस अगस्त को प्रकाशित की गई राजपत्र में? 20 अगस्त को। मतलब आयोग किस दिन मतलब कार्य करना शुरू किया? 20 अगस्त को। अगर दोस्तों 16 अगस्त और 20 अगस्त में से दोनों हो तो 20 अगस्त ही करना है अपन को, क्योंकि देखो इसमें साफ लिखा गया है कि अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, तब से ही आयोग प्रभाव में माना जाएगा, ठीक है। अगर दोनों हो तो दोनों ही करना है, ठीक है। और ऐसे आ जाए कि आरपीएससी का अध्यक्ष जो अध्यादेश कब निकाला गया था आरपीएससी निर्माण का, तब बेसिकली 16 अगस्त ही करनी है, लेकिन आरपीएससी ने कार्य करना कब शुरू किया, कब प्रभाव में आया, तब 20 अगस्त करना आपको। तत्पश्चात नियुक्ति संबंधी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में 22 दिसंबर 1949 को, फिर जैसे जैसे नियुक्तियां हुई, इतनी डिटेल नहीं याद करनी है, और इसी दिनांक को राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। इतना नहीं जाना है, बस 20 अगस्त 16 अगस्त 2 डेट याद कर लेना। उसके 20 अगस्त से मतलब बनना शुरू हो गया, उसके बाद में नियुक्तियाँ वगैरह अध्यक्ष वगैरह चुने गए, है ना। तो अपन को ये है कि 20 अगस्त से आरपीएससी खड़ी हो गई थी और इसकी जो नियुक्तियाँ वगैरह सब कुछ शुरू हो गई थी। इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की तरह ही कार्यरत अन्य संस्थाएं बंद कर दी गई। अब जो अलग अलग प्रांतों में पहले से कार्यरत थे ना लोक सेवा आयोग जैसे संस्था, वो सारी बंद कर दी गई। अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारीगण और आयोग के कार्यों संबंधित नियम भी तय किए गए। इसी में सब कुछ बता दिया गया है कि यह ऐसे ऐसे कार्य करेगा। आरंभिक चरण में आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। एक तो शुरू के चरण में कितने थे और एक वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में 1+7 है, शुरू में 1+2 थे। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर के घोष अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहले अध्यक्ष आरपीएससी के बने थे एस के घोष, ठीक है। तो एस के घोष दोस्तों पहले अध्यक्ष बने थे। ये 100% याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, महिला सुपरवाइजर में, उद्योग निरीक्षक में, है ना, आरपीएससी की जो आरएएस के एग्जाम्स होती हैं उनमें, और अदर एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। तत्पश्चात श्री देवी शंकर तिवारी और एनआर चंदोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी और आई.एस. की नियुक्ति के अध्यक्ष के रूप में की गई। दोस्तों सबसे पहले तो एस के घोष को अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद में देवी शंकर तिवारी और श्री एन.आर. चंदोरकर की नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई, है ना। तो इनको फिर सदस्य बना दिया गया और बाद में आगे चलकर एस.सी. त्रिपाठी आई.ए.एस. की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में। फिर दोस्तों एस के घोष को हटा के आगे चल के त्रिपाठी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, जो रिटायर्ड मतलब आई.ए.एस. थे। वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज्य
प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्न नियम पारित किए गए। ठीक है, कुछ नियम इसके लिए बने थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951, दोनों नियम 1951 के ही हैं। फिर भी इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, जो चीज़ ज़रूरी है वो मैंने बता दी है। लोक सेवा आयोग के द्वारा संपादित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों और उनकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली के कारण भारतीय संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों ऑब्वियसली निष्पक्ष कार्य प्रणाली की ही उम्मीद करते हैं हम ऐसी संस्थाओं से। तो अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के कार्य और अधिकार क्षेत्र के संबंध में। तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 315 से 323 है ना, तो इसी के अधीन लिखा गया है। अब ये इसमें ही जोड़ दिया गया है कि राज्य में भी ऐसे ऐसे लोक सेवा आयोग होंगे, और जैसे संघ की शक्तियाँ होती हैं वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य की शक्तियाँ होती हैं। तो कोई हमसे शक्तियाँ पूछे, इनका संवैधानिक विवरण पूछे, तो 315 से 323 तक, इसके अलावा 16 और 234 अनुच्छेद में भी कहा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम और शर्तें 1963 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश 1975 और 76 के नियम द्वारा तय किया जाता है। इतना डिटेल नहीं जाना है आपको। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सदस्यों के बारे में सूचना से पहले ये एक पैराग्राफ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। ठीक है, 1 अध्यक्ष से 7 सदस्य, ये एक संवैधानिक पद है। दोस्तों इसका संविधान में विवरण है, क्योंकि अनुच्छेद हमने देख लिया है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है? राज्यपाल की आज्ञा से ही नियुक्ति होती है, सदस्य की भी प्लस अध्यक्ष की भी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों सचिवालय में सचिव किसको बनाया जाता है? आईएएस को बनाया जाता है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको सचिवालय में सचिव नियुक्त किया जाता है, और सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। जो हमारे आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा कुछ सचिव भी होते हैं दोस्तों, अभी अपन पढ़ते हैं, वो क्या नाम है उनका, शुभेंदु है या कुछ है, शुभम शर्मा ही है शायद, शुभम शर्मा। तो वैसे सचिव भी होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्य है, जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्य है वो सचिव ही संभालता है। सचिव की सहायता के लिए उपसचिव होता है तथा परीक्षा नियंत्रक होते हैं। ये थोड़ा सा संगठन दे दिया कि ऐसे ऐसे होते हैं। रचना देख लीजिए दोस्तों, एक आयोग होता है, एक आयोग का अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं। कार्य समय होता है, आयोग अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसमें 6 वर्ष है, 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। और जो आरपीएससी में दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग में 62 है, और संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है उसमें 65 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी के सदस्य यूपीएससी में भी जा सकते हैं। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के आगे नियुक्त होने के चांसेस कहाँ होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो नेम ऑफ द ऑफिस अगर नाम जानना चाहो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। एड्रेस अगर लिखना चाहो कहीं, मतलब कभी लेटर वेटर भेजना पड़े, डॉक्यूमेंट अधूरे रह जाए, तो यही एड्रेस है, घूघरा घाटी जयपुर रोड अजमेर। तो आरपीएससी घूघरा घाटी जयपुर रोड अजमेर, और टेलीफोन वगैरह ये सब इसमें दिया हुआ था। ये दोस्तों भूपेंद्र सर है, सबकी फ़ोटो में दिखा देती हूँ। ये भूपेंद्र सर है, रिटायर्ड आईपीएस है और चेयरमैन है हमारे। तो बहुत ही भोली सी शक्ल वाले हैं। मैं चाह रही थी मेरा इनके बोर्ड में आए, क्योंकि मुझे इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी लगते थे, बट मेरा नहीं आया। आई होप आप लोगों का आए। इजी की बात नहीं है, लेकिन ये ना कंफर्टेबल बहुत कर देते थे, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू रिव्यू किया है, तो मुझे मतलब अंदाज़ा हो गया था कि कौन से टीचर इजी पूछ रहे हैं, कौन से थोड़े हार्ड पूछ रहे हैं। ये ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बच्चा पहले जाता है, अच्छा कब आए, किसके साथ आए, चाय पानी पिया नहीं पिया, चाय तो पी लो, यार हमें बुरा लगता है आप भूखे आते हो और हम यहाँ पे आपके सामने नाश्ता करें, चलो एक बिस्किट ही खा लीजिए। इस तरह का व्यवहार अगर कोई इतना बड़ा पर्सन हमें कर देता है ना, तो हम अपने आप मतलब कूल हो जाते हैं, है ना, वो नर्वसनेस थोड़ी सी गायब हो जाती है। तो ये हमारे भूपेंद्र सर हैं, और बीच बीच में बच्चों को आके संबोधित भी करते हैं कि किसी को घूस वूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू बिल्कुल निष्पक्षता से किए जा रहे हैं। अगर आप इधर उधर करने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो पर्सन आपको मात्र ठग रहा है। और ये भी कहा है कि मैं आपके जल्द से जल्द इंटरव्यू करवाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है आपने बहुत लंबी प्रक्रिया झेली है और आप बहुत कोर्ट्स के धक्के खा के आए हैं, और आगे कोशिश करूंगा कि भर्ती कोर्ट में ना जाए, है ना। ये इनके ही वर्ड थे। एक बार मतलब इसी इंटरव्यू में इन्होंने बच्चों को आके संबोधित किया था। ये दोस्तों शिव सिंह राठौड़ जी हैं, सदस्य की बात कर रहे हैं तो आप इनकी शक्ल देख लीजिए। शिव सिंह राठौड़ सर हैं, मतलब शायद होंगे 50 से की उम्र के, जो भी हैं मतलब ऐसे दिखते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये है राजकुमारी गुजर मैम है, ये भी सदस्य हैं आरपीएससी की। तो
थोड़े कम हाइट की हैं राजकुमारी मैम और ऐसे दिखती है। और ये है श्री रामू राम रायका सर, तो ये थोड़े बुज़ुर्ग लग रहे हैं। रामू राम रायका सर ये थोड़े बुज़ुर्ग से दिखते हैं। आप ना इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना एक बार, है ना, अच्छे से याद कर लेना इनकी शक्लें। ये संगीता आर्या मैम है, ठीक है, ये संगीता आर्या मैम है, थोड़ी हेल्दी है संगीता आर्या मैम। ये हैं दोस्तों जसवंत सिंह राठी, ये भी सदस्य हैं, ये पत्रकार हैं, ठीक है। तो जसवंत सिंह राठी सर ये हैं। ये हैं दोस्तों बाबूलाल कटारा सर। तो इनकी शक्ल से देखो भोले लग रहे हैं ना ये, लेकिन है ना ये सबसे हार्ड इंटरव्यू लेते हैं। मतलब मैंने सारे बच्चों का जो इंटरव्यू रिव्यू किया है, ज़्यादातर लोग कटारा सर मतलब बहुत, इनको ना परफेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। इनको हम इधर उधर की बातें नहीं चेप सकते, है ना, थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये वही है बाबूलाल कटारा सर। ये है मंजू मैम, इनका मेरे आया था। तो जितनी खूबसूरत ये यहाँ लग रही है ना, इनसे ज़्यादा स्मार्ट ये लग रही थी इंटरव्यू लेते टाइम। मतलब बहुत स्मार्ट दिख रही थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी हाइट है और पर्सनालिटी एकदम शानदार है इनकी, तो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी वहाँ पे। ये मेरे आई थी, ठीक है। मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी, इतनी फ़ोटो देखने के बाद में भी फिर मुझे बाहर आके एहसास हुआ कि हाँ ये मंजू मैम थी, 100% मंजू मैम थी, क्योंकि फ़ोटो से बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। अब इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि भूपेंद्र सर, जैसे भूपेंद्र सर के बारे में देखें तो हमारे चेयरमैन हैं। क्वालिफ़िकेशन इनकी MBBS करी है, फिर उन्होंने MA करी है इंग्लिश लिटरेचर से। और आपको पता ही है कि अभी पहले ये डायरेक्टर जनरल DG थे अपने राजस्थान जयपुर पुलिस के, और वहाँ से इनसे मतलब इस्तीफ़ा लेके इधर इनको नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा सा पुलिस बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है। ओबियसली MA वगैरह के बारे में नहीं पूछेंगे। भूपेंद्र सर वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, भूपेंद्र सर बहुत ईजी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। शिव सिंह राठौड़ सर की बात करें तो शिव सिंह राठौड़ सर हाईली एजुकेटेड है, MSc जियोलॉजी से गोल्ड मेडलिस्ट है और PhD है। तो जियोलॉजी में MSc करी है दोस्तों इन्होंने, PhD भी कर रखी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपन को जाननी नहीं है और एड्रेस वगैरह अपन को क्या ही मतलब है, तो ये देख लेना, जियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, हाईली एजुकेटेड सर हैं ये। राजकुमारी गुजर मैम जो है BA B.Ed है, सिंपल एजुकेशन है इनकी, और मतलब ठीक है, इनमें मतलब इनका कोई वो ज़्यादा है नहीं कि BA B.Ed है, कुछ दे नहीं रखा है इनके बारे में कुछ ज़्यादा। रामू राय का सर जी जो है वो इकोनॉमिक BSc करी थी, फिर MA है इकोनॉमिक्स से। आप लोग बहुत सारे पढ़े हुए ही हैं इनके पास में, तो रामू राय का सर जी का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है और पूछते भी है इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे लोगों से वो, ठीक है। और ये इनके फ़ोन, ये सब RPSC पे ही दिए हुए थे दोस्तों, है ना। अगर प्रीवियस पोस्ट इनके देखें तो जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन में ही थे, वाइस प्रिंसिपल ये रहे, तो जैसा कि आप लोग भी बोल रहे थे हमारे कॉलेज में रहे हैं, तो वहाँ के वो होंगे। और इनका प्रीवियस कुछ नहीं है, राजकुमारी गुजर मैम का कुछ नहीं है। ये इनके शायद हस्बैंड फैमिली बैकग्राउंड शायद पॉलिटिक्स से रहा है, तो इस वजह से इनकी नियुक्ति इधर की गई है। और ये जो है शिव सिंह राठौड़ सर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका भी प्रीवियस बैकग्राउंड में कुछ लिख नहीं रखा, ठीक है। और रामू राय का सर हो ही गए। संगीता आर्या मैम जो है ये MA है फिलोसॉफी से, MA है म्यूज़िक से, PhD है म्यूज़िक से। तो संगीत के बारे में भाई किसी की संगीत में रुचि हो, संगीता मैडम का बोर्ड आता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह चुकी है, तो ये भी एजुकेटेड है। और इतना जब आदमी पढ़ लिख लेता है और इतने जॉब एक्सपीरियंस ले लेता है ना, तो उसका नॉलेज बहुत वाइड हो जाता है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जयपुर की रहने वाली हैं, देखिए श्री जसवंत सिंह राठी सर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो अगर आप मुझसे किसी का फील्ड जर्नलिज्म है या फिर डिबेट देखना हॉबी है ना, या फिर डिबेट करना हॉबी है, करंट इश्यूज़ है, तो राठी सर का जब बोर्ड आएगा तो राठी सर की 2-3 बुक्स देख लेना दोस्तों। एक तो मुझे याद भी है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध, है ना, ये उन्होंने अभी लॉन्च ही की थी। तो जिनकी बुक हॉबी है तो हो सकता है राठी सर आएँ तो पूछेगी ये किसकी बुक है, तो ये होने की बुक है। और है ना, अगर आप लोगों ने सेव नहीं करे, राठी सर के तो वो पेपर में कितने सारे एडिटोरियल आते हैं, ये ना प्रकृति बचाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो एनवायरनमेंट पे बहुत सारे इनके वो आ चुके हैं लेख, तो मैंने तो वो सारे सेव करके रख रखे थे उस टाइम। तो
अब तो शायद मेरे मोबाइल में तो होंगे भी नहीं, वो मैंने कॉपी में नोट्स बना लिए थे उनके। तो उन्होंने अपनी जो प्राकृतिक हेरिटेज साइट है ना, कल्चरल हेरिटेज है, या फिर जो पानी बचाने की पुरानी विधियां हैं, है ना, इन पे अगर आप सर्च करोगे, देखिए 2-3 चीज़ों पे हैं इनके लेख जो मुझे याद आ रहे हैं। एक तो था कि पानी बचाने की जो पुरानी विधियां हैं, है ना, उन पे। तो अगर आप शायद वैसे मोबाइल में सर्च करोगे ना गूगल पे जाके, जसवंत सर राठीज एडिटोरियल्स ऑन वाटर कंजर्वेशन, है ना, तो ये शायद आपको मिल जाएगा। एक था इनका हेरिटेज साइट थी जिसको उन्होंने अलग ही नाम दिया था, जियो हेरिटेज साइट दिया था शायद, जियो हेरिटेज साइट ऑफ राजस्थान। तो इसमें इन्होंने बोला था कि हमारे देश में अभी तक ऐसी बहुत कम साइट्स हैं और इनको हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इन्होंने कुछ साइट्स के नाम भी गिराए थे कि इस तरह की साइट को कल्चरल जियो हेरिटेज हम बना सकते हैं। तो वो आप सर्च कर लेना, है ना, आपको मिल जाएंगे वो चीज़ें, पढ़ लेना, क्योंकि राठी सर का बोर्ड आता है तो अपने चीज़ों में से क्वेश्चन पूछने की संभावना उनकी बन जाती है। प्रीवियस पोस्ट अगर बात करें, फ्रीलांसेस जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, किसी भी बुक किसी भी पेपर में कहीं भी लेख लिखते हैं और बहुत ही शानदार लेख उनके होते हैं। राठी सर का नॉलेज मतलब माइंड ब्लोइंग है, राठी सर का नॉलेज, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लेख आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। श्री बाबूलाल कटारा सर जो हैं वो एमए है इकोनॉमिक्स से, कटारा सर इकोनॉमी के बहुत पूछते हैं, और बीएड है, ठीक है। और बाकी तो प्रीवियस में डायरेक्टर स्टेटिक्स रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग इन राजस्थान। तो कटारा सर की थोड़ा सा नेचर ऐसे स्ट्रिक्ट बताते हैं। मंजू मैम का मेरे जैसा ही बैकग्राउंड है, एमए पीएचडी, मैंने पीएचडी नहीं करी है वैसे, ज्योग्राफी से है। तो मंजू मैम ने मुझसे तो बोला भी था आइए अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट से, मीन्स ज्योग्राफी से। फिर वो हंसने लगे, मैंने कहा जी मैम, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि उनका खुद का सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है और मेरा सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी रहा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह से अगर आपका बैकग्राउंड इन सदस्यों में से किसी से भी मैच हो रहा है ना, तो वो चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और अभी जो मंजू मैम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, है ना। प्रीवियस पोस्ट मतलब पहले थी, ठीक है। तो ये हमारे मेंबर हैं और ये इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराई दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके जो मैंने 2 बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट कर लेना। 2-3 क्वेश्चन भेज देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं ना उनके स्क्रीनशॉट लेके एक वीडियो बना दूँगी और उन सभी के आंसर दे दूँगी, बिकॉज सारे आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।